कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों पकड़ लेती हैं? आज हम सिर्फ एक कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे एक कारीगर की तरह परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए, हरित योद्धा पृथ्वी मिशन की स्क्रिप्ट के अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि एक जबरदस्त कहानी बनाने का वो सदियों पुराना सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या। कहानी की पहली लाइन ही देखिए कितनी दमदार है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पूरी कहानी का बीज है। जब प्रकृति रोती है, मतलब हमें प्रॉब्लम बताई जा रही है। एक योद्धा जन्म लेता है, मतलब हमें सॉल्यूशन का वादा किया जा रहा है। एक ही पल में यह तय हो जाता है कि यह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो आज का मकसद साफ है, हम इस कहानी को हीरोज जर्नी या नायक की यात्रा के फ्रेमवर्क से समझेंगे। ये कहानी कहने का एक ऐसा क्लासिक ब्लूप्रिंट है जो दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों और किस्सों में इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि ये कहानी अपने मैसेज को असरदार बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करती है। तो कहानी का पहला एक्ट, एक योद्धा का जन्म। लेकिन कोई भी हीरो बनने से पहले हमारी आपकी तरह एक आम इंसान ही तो होता है। हीरोज जर्नी का पहला नियम यही है कि पहले हीरो की साधारण सी दुनिया दिखाओ, ताकि जब वो बदले तो हमें वो बदलाव महसूस हो सके। हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी किरदारों की एक मजबूत टीम है। हमारे हीरो हैं हरिओम, एक थोड़े से क्रेजी साइंटिस्ट। उनकी पार्टनर है अनन्या, जो एक वकील हैं। और हाँ, विलेन के बना कहानी कैसी? तो विलेन है कार्तिक मल्होत्रा। और इन सब के बीच है हरिओम का परिवार, जो इस कहानी का दिल है, उसकी असली ताकत। एक हीरो को यादगार बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे थोड़ा सा अनोखा बना दो। अब ये देखिए, अनन्या उसे सर्कस आर्टिस्ट समझती है और वो बेचारा खुद को एक वैज्ञानिक साबित करने में लगा है। यह मजेदार सा टकराव न सिर्फ हमें हंसाता है, बल्कि हरिओम को एक ऐसे किरदार की तरह दिखाता है जो दुनिया को जरा हटके देखता है, और बस हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और एक अच्छे हीरो को चमकाने के लिए एक जबरदस्त विलेन का होना तो जरूरी है। कार्तिक मल्होत्रा का ये एक डायलॉग ही उसकी पूरी शख्सियत बता देता है। उसका फंडा एकदम क्लियर है, मुनाफा कमाओ, भले ही उसकी कीमत हमारी प्रकृति चुकाए। ये सोच उसे कहानी के पर्यावरण वाले थीम का एक परफेक्ट और ताकतवर दुश्मन बना देती है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, संकट और संकल्प। ये वो मोड़ है जब हीरो की आरामदायक दुनिया में भूचाल आने वाला है। कहानी उसे एक बड़े मकसद के लिए पुकारेगी, जिसे हम कॉल टू एडवेंचर कहते हैं। और ये है वो कॉल। सोचिए, आसमान से पक्षी बेहोश होकर गिर रहे हैं, हरे भरे पेड़ काले पड़ गए हैं और हवा में जहर घुल गया है। ये सिर्फ डरावने सीन नहीं है, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो हीरो को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। प्रकृति खुद मदद के लिए आवाज लगा रही है। और फिर सामने आता है विलन का असली खतरनाक प्लान, ब्लैक क्लाउड नेटवर्क। मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट्री से निकला धुआं नहीं है, ये पूरे शहर की सांसों पर कब्जा करने की साजिश है। अब ये लड़ाई एक गांव या मोहल्ले की नहीं रही, ये पूरे समाज की बन गई है। और फिर कहानी एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है, जब डॉक्टर बताता है कि हरिओम की अपनी माँ उसी जहरीली हवा की वजह से बीमार हैं। तो प्रदूषण अब सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं रहता, ये घर के अंदर का संकट बन जाता है। और यही वो पल है जो हमें इमोशनली कहानी से जोड़ देता है। अब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और बस यहीं पर हरिओम पूरी तरह से बदल जाता है। वो एक अनोखा वैज्ञानिक नहीं, अब एक इरादों का पक्का योद्धा बन चुका है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके परिवार को बचाने की नहीं, बल्कि इस पूरी धरती को बचाने की है। उसने अपना मिशन चुन लिया है। तो अब हम कहानी के तीसरे एक्ट में हैं। अब होगी बुराई से सीधी टक्कर। यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अब टीम बनेगी, हथियार तैयार होंगे और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ेगी। हर एक्शन कहानी में एक तैयारी वाला सीन जरूर होता है, और यहाँ ये बहुत क्रिएटिव है। टीम प्रदूषण से लड़ने के लिए प्रकृति से ही आइडिया ले रही है। देखिए, सोलर शील्ड ड्रोन, ऑक्सीजन बर्स्ट बॉम्ब, एंटी स्मोक वेव मशीन, ये सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये कहानी का मैसेज है कि हमारी मुश्किलों का हल भी प्रकृति के पास ही छिपा है। हर हीरो को एक गाइड की जरूरत होती है जो उसे रास्ता दिखाए, और यहाँ अनन्या वो काम करती है। उसका ये डायलॉग सिर्फ हरिओम को हिम्मत नहीं देता, बल्कि कहानी का निचोड़ बन जाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक अकेले इंसान के फैसले से ही होती है। और फिर आता है कहानी का वो पल जब लगता है कि सब खत्म हो गया। विलन अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलता है,
ब्लैक क्लाउड मशीन एक्टिवेट होती है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची और बुराई की जीत पक्की है। पर जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। अब कहानी अपने आखिरी एक्ट में है। अब होगी फाइनल लड़ाई और मिलेगी पृथ्वी को उसकी जीत। अब जरा इस फाइनल बैटल का डिजाइन देखिए। ये कोई अंधी मारधाड़ नहीं है, ये पूरी स्ट्रैटेजी है। पहले फेज में वाटर कैनन धुएं का पर्दा हटाता है। दूसरे फेज में ड्रोन्स जहरीली गैस को खत्म करते हैं। तीसरे फेज में एंटी स्मोक वेव मशीन दुश्मन के मेन हथियार को कमजोर करती है। और तब जाकर आखिरी फेज में हीरो और विलन आमने सामने आते हैं। हर स्टेप के साथ टेंशन बढ़ता जाता है। और लड़ाई के ऐसी सबसे ऊंचे पॉइंट पर कहानी अपना सबसे गहरा सच सामने रखती है। हरिओम का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी फिल्म का फलसफा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी सोच के लिए हीरो लड़ रहा है। और फिर आखिरकार जीत होती है। हरिओम ऑक्सीजन बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। आसमान का काला रंग फिर से नीला हो जाता है और विलन की हार होती है। ये एक साफ विजुअल और नैतिक जीत है जो दिखाती है कि नायक की मेहनत रंग लाई। तो नायक की इस लंबी और मुश्किल यात्रा का इनाम क्या मिला? गांव फिर से हरा भरा हो गया, परिवार सुरक्षित है और एक साथ है, हीरो और हीरोइन का रिश्ता और मजबूत हो गया, और सबसे बड़ी बात, मिशन पूरा हो गया। कहानी के बाहरी और भीतरी दोनों संघर्षों का एक सुखद अंत होता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधे और ताकतवर संदेश के साथ छोड़ जाती है, जिसे हर कोई अपने साथ घर ले जा सकता है। प्रकृति बचाओ, भविष्य बचाओ। तो हरित योद्धा का ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई एक अकेले इंसान की कहानी दुनिया को बदल सकती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो हमें प्रेरणा देने और एक बदलाव की शुरुआत करने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकती हैं।